बंगाल में एक वोटर जो पकड़े गए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से जो बताऊंगा। एक वोटर हैं, वो पकड़े गए बंगाल में। ईसी ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके 400 बच्चे हैं। सर मत पकड़िए, सुनिए सुनिए। एक वोटर पकड़े गए, उनके 390 बच्चे। एक को पकड़ा जो वोटर मिले, जब उनकी जांच की गई तो फिर पता लगा उनके 310 बच्चे हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी बंगाल में मिली, ये तो आप हंसेंगे भी और सर भी माथा भी पीटेंगे। 64 साल के बुजुर्ग, 2 बच्चे, एक की उम्र 59 साल, एक की उम्र 60 साल। 64 साल के बुजुर्ग, उनके 2 बच्चे, एक की उम्र 59 साल, एक की उम्र 60 साल। मतलब बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कितना जरूरी है, उसमें मतलब वो 5 साल की उम्र में पिता बन गए थे, बाप बन गए थे। इस हिसाब से 10 से ज्यादा लोग ऐसे, 10 से ज्यादा ऐसे वोटर मिले जो एक सीनियर सिटीजन के बच्चे हैं, लेकिन वो सिंगल हैं। सिंगल सीनियर सिटीजन 10 नहीं 17 है, सॉरी 17 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिन्होंने पिता की कैटेगरी में जिनका नाम लिखा है। जब उनसे पता किया, जब जांच हुई, तो वो सीनियर सिटीजन और वो सिंगल हैं। सुनवाई में पता चला कि साहब कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस तरह की। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए, ये बीजेपी नेताओं का सर्वर फाड़ा जा रहा है। ये देखिए आप, अब सवाल ये, ममता एसआईआर नहीं होने देंगी। सीधा सा सवाल, ममता एसआईआर नहीं होने देंगी? बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण एसआईआर नहीं हो पाएगा? क्या बंगाल में सोची समझी हिंसा के जरिए, एक प्लान्ड अराजक व्यवहार के जरिए एसआईआर को रोका जा रहा है कि ना एसआईआर ना हो जाए? 64 साल का बुजुर्ग है, 2 बच्चे हैं। 64 साल के बुजुर्ग का 60 साल का बच्चा, 59 साल के 2 बच्चे। क्या बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है तभी से लगातार एसआईआर विरोध हिंसा की लगातार खबरें आ रही है? अभी कल भी एसआईआर को लेकर मुर्शिदाबाद में, आसनसोल में, ईस्ट बर्धमान में, बीरभूम समेत कई जिलों में जबरदस्त हिंसा हुई। अब देखिए, मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पीटा, सर वगैरह भी फाड़ दिया। और इसमें जो है टीएमसी के कई लोग शामिल हैं। पूर्व विधायक है सयानी सिंह रॉय, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान, कई लोग हैं। और सोमन मंडल की गाड़ी पर जो अटैक हुआ, अब हाँ ये देखिए आप, बीजेपी कार्यकर्ता, सर से खून निकल रहा है इनके। फॉर्म 7 लेकर टीएमसी के लोग भाग गए, उसको जला दिया। पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है ये सब कुछ। पुलिस की मौजूदगी में पीटा। टीएमसी का आरोप था साहब कि बीजेपी कार्यकर्ता 27,000 लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म लेकर आए थे। इसके बाद टीएमसी सपोर्टर्स ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से फॉर्म 7 छीन लिया, उसमें आग लगा दी। अच्छा ये देखिए आप, फॉर्म 7 में आग लगा दी। पश्चिमी वर्धमान जिले में भी हुआ। बीजेपी का आरोप है साहब कि टीएमसी समर्थकों ने बीडीओ ऑफिस घेर कर, वो लोग खड़े थे, जैसे ही वो फॉर्म 7 लेकर बीडीओ ऑफिस के घुसने लगे, ये देखिए, फिर वहां एसडीओ दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर भी अटैक कर दिया। यहां भी हिंसा पुलिस की मौजूदगी में हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या अब राष्ट्रपति शासन ही लास्ट ऑप्शन है क्या? बिना राष्ट्रपति शासन के एसआईआर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या ये निकाला जाए, ममता राज में एसआईआर पॉसिबल नहीं है क्या? सीधा सा सवाल। आसनसोल में निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में फॉर्म 7 जमा करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बीरभूम में तो आरएसएस से जुड़े एक कार्यकर्ता को टीएमसी दफ्तर में ले जाकर पीटा गया है। ये एसआईआर फॉर्म जला रहे हैं, फॉर्म 7 किसको बचा रहे हैं साहब? ये फॉर्म 7 जलाए जा रहे हैं। इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ उसमें कुछ नोटिस दिए गए हैं, जिसमें मोहम्मद शमी कह रहे हैं मुझे भी मिला है, मैं आया हूं भाई, मेरे बात अपनी रखी, प्रॉब्लम क्या है? यहां पर एक आरएसएस के कार्यकर्ता को टीएमसी दफ्तर में ले जाकर बुरी तरह पीटने का आरोप, क्योंकि रिंतु पाल नाम का आरएसएस कार्यकर्ता ये एसआईआर का समर्थन कर रहा था। अब एसआईआर का समर्थन जानलेवा भी हो गया बंगाल में। 5 दिन पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़, आगजनी की गई। बीडीओ ऑफिस में एसआईआर में रखे गए फॉर्म जला दिए गए। अब ये सवाल समझिए कि क्यों नहीं हो सकता बंगाल में एसआईआर? बंगाल हमारे देश का, हमारा बंगाल, भारत का हिस्सा बंगाल, क्यों नहीं हो सकता साहब? अब हिंसा की यह घटना है पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में जबरदस्त गड़बड़ियों को छिपाने के लिए है क्या? ये सवाल आज मैं पूछूंगा, क्योंकि बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां हैं, सारा माथा पकड़ लेंगे सरकार। चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया है। ईसी के मुताबिक, ईसी के एफिडेविट के मुताबिक, सुनिए जो मैं शुरुआत में बता रहा था, एक वोटर, एक व्यक्ति, 400 बच्चे,
389 टू बी प्रिसाइज, 389। पश्चिम बंगाल के आसनसोल का व्यक्ति, 389 लोगों ने इसको अपना पिता बता दिया। हावड़ा में एक व्यक्ति मिला, 310 वोटर्स का पिता, एक मतलब वोटर एक, बच्चे अनेक, अनेक भी कितने, 300 400। पश्चिम बंगाल में 7 ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें 100 से ज्यादा लोगों ने अपना पिता बता दिया है। 8610 ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। अब सुनिए, अभी कुछ भी नहीं है, 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें 6 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। 2 लाख, करीबन 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। अब कहीं कहीं तो पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 से 5 साल का अंतर है। मैं फिर से बताऊंगा, 65 साल के व्यक्ति के बेटे की उम्र 60 साल, 64 साल के बुजुर्ग 2 बच्चे, एक की उम्र 60 साल, एक की उम्र 59 साल। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि खुद को 5, 6, 10, 50, 100 से ज्यादा वोटर्स के पिता बताने वाले लोग स्वाभाविक नहीं लगते हैं। अब हो सकता है 400 बच्चे हों, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है उसकी ड्यूटी है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है और ये नॉर्मल नहीं लगता है, इसकी जांच जरूरी है। इसलिए पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ लोगों को एसआईआर फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इनकी पकड़ी गई है। उम्र को लेकर, नाम में गलती, फैमिली रिलेशंस में कुछ गलतियां, वो पकड़ी गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्या कहा, इस बात की जांच जरूरी है कि कहीं ये फर्जी या गलत मैपिंग तो नहीं की गई। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, इसमें NHFS का जो डेटा है वो चुनाव आयोग ने बताया, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, कि भारत में औसत परिवार का आकार 4.4 है, मतलब 2 से 3 बच्चे परिवार। बंगाल में मामला ये संख्या 50 से लेकर 400 तक पहुंच गई है। औसत परिवार का साइज, भारत में औसत परिवार 19 से 21 के बीच का सर्वे NHFS, 4.4 का आकार, मतलब परिवार में औसतन 2 से 3 बच्चे। पैन इंडिया, बंगाल में यह आंकड़ा एसआईआर के जरिए जो लिस्ट आ रही है उसमें 50 से 400। जिन वोटर्स के एसआईआर फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तार्किक विसंगतियां पकड़ी गई हैं उनके नाम पब्लिश किए जाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खत्म करने की बात नहीं कर रही, एसआईआर विरोधी हिंसा रोकने की बात नहीं कर रही, लेकिन वो खुद ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिससे सिर्फ चुनाव आयोग के साथ साथ इंडियन आर्मी भी निशाने पर आ गई। अब ये सुनिए, ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोधी राजनीति के लिए भारतीय सेना को लपेटते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सेना भी एसआईआर का साथ दे रही है। सेना, इंडियन आर्मी और सेना के कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। भारतीय सेना पर ममता बनर्जी के इस अटैक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लिया भी गया। सेना ने राज्यपाल से शिकायत की, यह खबर शायद संभवतः आप तक नहीं पहुंची होगी, ये बहुत बड़ी खबर है। सेना ने राज्यपाल से शिकायत की और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ से पहले प्रधानमंत्री जोड़ चुके हैं। आज उन्होंने घुसपैठ का जिक्र किया। आज मोदी ने कहा साहब कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। एक बार बयानों को सुनिए, किसने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर हम आगे की बात करेंगे। सुनाइए एक बार। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा। Our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody.
and Constitution, you are the guardian of the Constitution. You are nobody super than you. देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा। आज ऐसे लोगों को बेनकाब किया मोहम्मद शमी ने। जो लोग कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर जो लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मोहम्मद शमी भी उसी तरह से कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए ईसी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। जहाँ पे आपका वोट है आपको जाना चाहिए, और एसआईआर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपको कोई काम दे रही है। मैं कहता हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी, आपका अधिकार है, आपको आना चाहिए, आपको करेक्शन करना चाहिए, आपको वोट बनवाना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है।